हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल किया था और उसको आप कंप्लीट करें और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज भेजेंगे, उनको अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन भी डिफरेंशियल जैसा ही टूल है। जितना इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल है उतना ही इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, दोनों टूल इम्पोर्टेंट हैं। तो इंटीग्रेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना, है ना, इसमें कम टाइम लगेगा अपने को। लेकिन डिफरेंशियल के फार्मूलाज याद होंगे तभी इंटीग्रेशन ठीक से हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप डिफरेंशियल के फार्मूलाज आपको याद होंगे। ठीक है, उनकी हेल्प हम कैसे लेंगे अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पहला देखें हम कि इसको लिखते कैसे हैं। ये इसका मतलब होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ये। ठीक है, तो जैसे हम dy बाई डी एक्स लिखते थे डिफरेंशियल को, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या था? dy बाई डी एक्स का मतलब होता था डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वैसे ही ये y dx इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, उसके बाद देखें पहला फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मतलब क्या लिखा है हमने यहाँ पर? ये क्या शो कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड प्लस ये c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इस पे किस, इसमें n वही रियल नंबर है, n रियल नंबर, बट ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि n कैन नॉट बी -1। -1 नहीं होना चाहिए n केवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर और ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो -1 के लिए कैसे करते हैं वो आगे आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ी देर रुक जाओ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी मतलब एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस सी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखें हम, इंटीग्रेशन ऑफ 4 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या होगा? अब हो जाएगा 4 को पहले बाहर ले लेंगे, जैसे डिफरेंशियल में करते तो वैसे ही करना है, कांस्टेंट को बाहर खींच लेना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर रूट मतलब 1/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। तो कितना आ गया भाई? 8/3 एक्स की पावर 3/2 और लास्ट में प्लस सी लगा देना। ठीक है, लास्ट स्टेप में। ठीक है, ये हो गया आपका 4 रूट एक्स का। और करते हैं, देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ, अगला है आपका 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो। 4 को बाहर ले लिया, अब डायरेक्ट कर दूंगा या चलेगा? x की पावर क्या बनेगा? x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, ये 4 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो गया आपका? एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस लास्ट में सी आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो ये हो गया। तो समझ में आ गया एक्स की पावर एन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्लियर है बिल्कुल। वही कोफिशिएंट्स को पहले बाहर ले लेना, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। एक्स की पावर एन वाला है सभी में। ठीक है, ओके, आगे देखें।
अगला देखें, मैं डिफरेंशियल के फार्मूला लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है। जैसे हमने पहला, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशियल के फार्मूला लिखने पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स, और बोलिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है आपका क्या, सेक एक्स टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। याद आ रहा है? डिफरेंशियल के फार्मूले हमने सबसे पहले लिखे थे, और भी हैं वो देखेंगे। इनसे कर लेते पहले। तो क्या होगा देखिए, अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस है। अगर कॉस एक्स डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो अगला फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स है तो साइन एक्स का माइनस वहाँ पहुँचा दो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ से उसी टाइप से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से बनेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो सेक एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स होगा, और यहाँ से बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशियल के फार्मूला से वैसे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ये हमने डिफरेंशियल से ही बनाए, इसलिए हम कह रहा था कि डिफरेंशियल अगर पता होगा तो इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। ये होगा स्टैंडर्ड फार्मूला। वन मोर थिंग देखिए कि ओनली डी एक्स जो होता है ना, ओनली डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ठीक है। क्लियर? आपने देखा होगा ना, जैसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन, है ना, और एडिशन। तो dx जो है, अगर मैं लिखूं ओनली dx, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मैं x के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। तो x के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x के छोटे छोटे पार्ट ऐड करके क्या बनेगा, x बनेगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx होता है x, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dy जो होता है वो होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dt जो होगा वो होगा t, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे बोलो कि cos x का माइनस cos x साइन x और dx का, यहाँ ओनली dx नहीं, यहाँ dx शो कर रहा है कि cos x को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ dx का नहीं कर देना, यहाँ dx से कर रहा है कि आप cos x का कर रहे हो, ठीक है। इसमें जो x वेरिएबल है ना, तो cos x का मतलब x वेरी कर रहा है अगर, तो cos x की वैल्यू मतलब cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा वो बता रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ dx का नहीं करना, तो यहाँ x कर दो आप, ठीक है। वो तब जब ओनली dx का करना हो, तो ये भी कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हो गए। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करें हम, पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फार्मूला बेस्ड। देखिए क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, कर दो। 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 4 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 7 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx। ओके, क्या हो जाएगा, 2 sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है माइनस cos x, प्लस 4 cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है sin x, प्लस 7 ओनली dx का x।
और प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, है ना, अगर फार्मूले याद हैं तो। ठीक, आगे देखें। है ना, अगला देखें। अब आगे देखना है हमें कौन सा, ध्यान दो कि डिफरेंशियल में जैसा चेन रूल था ना कि फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो पहले डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दो, देन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन कर दो, है ना, मल्टीप्लिकेशन में दोनों का मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, देन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, तो डिफरेंशियल बड़ा सिंपल था। हर टाइप के फंक्शन में वहाँ चेन रूल लगा था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वो लॉगरिथमिक हो, वो एल्जेब्रिक हो, वैसा भी हो। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ बड़ा अलर्ट रहना है आपको, नहीं तो आप वही उसके जैसा यहाँ कर दो कि कभी फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन का कर दिया फिर सेकंड का कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर टाइप आपको ध्यान रखने। तो पहला टाइप कर रहे हैं हम कि जब सेकंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन पहचानना तो आता है हमें, है ना, डिफरेंशियल में सीखा था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होगा, जब स्टैंडर्ड फंक्शन में वेरिएबल की क्या आ जाएगा, कोई फंक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन वैसे ही देखना है हमें। जब फंक्शन ऑफ फंक्शन में सेकंड फंक्शन अगर लीनियर है, लीनियर फंक्शन समझते हो, हाईएस्ट पावर 1, 2x+3, है ना, ओनली 3x, लाइक दिस। तो देखो क्या करेंगे, अच्छे से देखना। सपोज हमें करना, स्टेप का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्यों, क्योंकि साइन x नहीं है, साइन 4x+1 आ गया, x की जगह एक फंक्शन आ गया 4x+1, और 4x+1 एक लीनियर फंक्शन है, मतलब सेकंड फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है। इस केस में क्या करो, आप डायरेक्ट कर दिया करो, साइन का कितना होता है, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन 4x+1 का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 4x+1, एंड देन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में वेरिएबल एक्स, उसका कोफिशिएंट कितना है 4, एंड प्लस सी आंसर। कितना डायरेक्ट हो गया, देखो समझ में आया क्या करना है। सेकंड, लेकिन ये तभी लगा ना जब 4x मतलब लीनियर फंक्शन, अगर ये 4x² होता तो नहीं लगेगा, तो ये लॉजिक नहीं लगाना है। समझ में आ गया, हाँ। तो और देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ 3x+5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल में e⁻x होता है, x के लीनियर फंक्शन आ गया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में चल जाएगा ये लॉजिक। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल का कर दो डायरेक्ट जो होता है, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻3x+5 का e⁻3x+5 ही होगा, एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट 3, x से कोफिशिएंट का, एंड प्लस सी आंसर डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड देखें, cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हमें। cos 2x करें, 2x आ गया तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, क्योंकि x नहीं है, 2x आ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, और 2x लीनियर है, डायरेक्ट कर दो। cos का कितना sin 2x, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी आंसर हो गया। लो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, पहले cos का कर दिया, ठीक है, देन लीनियर फंक्शन है तो 2 का डिवाइड लगा दिया, प्लस सी लिख दिया आंसर। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ sec² ax+b where a and b are constants with respect to x। अब क्या होगा, sec² का होता है क्या फार्मूला इंटीग्रेशन का, होता है sec² x का होता है कितना 10x, तो sec² ax+b, x की लीनियर आ गया, लग जाएगा लॉजिक चल रहा है अपना। तो क्या हो जाएगा, sec² कर दो पहले कितना 10 ax+b एंड देन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a प्लस c इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बड़ा सिंपल है, क्या क्या है सिंपल, कि लीनियर फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, सिंपल है। अगला देखते हैं, अगेन डिफरेंशियल आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x+5 to the power 3/2 with respect to x।
अब पावर फंक्शन है, एक्स की पावर एन टाइप का है, करा है हमने एक्स की पावर एन का, है ना, करा है तो बस पहले, और सेकंड एक्स मतलब एक्स की पावर 3/2 टाइप का है, लेकिन एक्स की लीनियर आ गया 3x + 5 फंक्शन, तो ये वाला लॉजिक चल रहा है, लग जाएगा। पहले पावर का कर दो, कितना हो जाएगा 3x + 5 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, और फिर एक्स के कोफिशिएंट के डिवाइड लगा दो प्लस सी आंसर, मतलब 3x + 5 की पावर 5/2, ठीक है, और इधर ये 5/2, तो 2/15 प्लस सी इज आंसर। सिंपल और नॉट? देख लो एक बार, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं, एक और देखते हैं, यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4/6x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये किस टाइप का है, इसमें सोचो जरा, है ना, 1 में लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इधर पहले तो 4 बाहर निकाल लो, कंफ्यूज ना हो, जिससे कि 1/6x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/x टाइप का है कि नहीं है? किस टाइप का ये? 1/x टाइप का है, दिख रहा होगा, एक्स का लीनियर फंक्शन आ गया है बस, तो इसको 1/x जैसा मानेंगे। 1/x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, दैट इज log x, तो बस मिल गया हमें। तो पहले स्टैंडर्ड जो होता है वो कर दो, दैट इज log 6x + 2 एंड देन डिवाइड बाय व्हाट, x का कोफिशिएंट दैट इज 6 एंड प्लस सी आंसर, तो 2 and 3, तो कितना हो गया आपका 2 log 6x + 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी इज आंसर। समझ में आ गया? अब तो क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देंगे, समझ में आ गया ना? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, वो करना। अभी भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, देख लो थोड़ा, ठीक है। नोट तो करते चलो, प्रॉब्लम्स नोट कर लो, सॉल्यूशन छूट जाए तो करो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है लेक्चर देखने के बाद भी, तो आप कॉल करके पूछ लो, ठीक है, कि सर इस स्टेप में ये समझ में नहीं आया, तो अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर अपन, क्योंकि यहाँ डिराइव करके नहीं लगाना है अपन, है ना, अपन sin x का इंटीग्रेशन डिराइव करके नहीं लगाना है अपने को, ठीक है, कि अपन पहले फाइंड करेंगे क्या होता है फिर उसको यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब थोड़े मोस्ट कॉमन जो हमें यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन फिजिक्स में, फिजिक्स के कैलकुलेशंस पे, वो देखते हैं थोड़ा। सबसे ज़्यादा तो यूज़ हो रहा है आपका x⁴n, वो तो फिक्स है, ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। अब देखो, अब जैसे एक sin² x का इंटीग्रेशन है, ये भी बड़ा यूज़ होता है, तो ध्यान रखना, उसके पहले में चाहिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए टिग्नोमेट्री का है, कि cos 2x = होता है आपका 1 - 2 sin² x, है, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो पता पड़ जाएगा, टिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो, जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तो, ठीक है। तो यहाँ से sin² x जो है वो बन जाएगा आपका कितना, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये sin² x का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos 2x। अगर आपको cos 2x का रिजल्ट याद है तो आप तुरंत बना लोगे। तो अगर हमें sin² x को इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन तो चलता नहीं है कि पहले पावर का कर दो फिर sin x का कर दो, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन जो भी बताया भी था तो वो केवल था जब सेकंड फंक्शन लीनियर हो, ठीक है। यहाँ तो अगर हम इसको पावर में लिखें भी sin x⁴, तो सेकंड फंक्शन sin x है, टिग्नोमेट्रिक आ गया ये तो, है ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ वो नहीं लगा पाएंगे अपन। तो यहाँ फिर क्या करते हैं, वेन एवर यू नीड टू इंटीग्रेट sin² x, फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ cos 2x, तो वी राइट इट लाइक 1 - cos 2x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेपरेट कर लो 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, ये dx का ओनली x हो जाएगा, तो x/2 माइनस 1/2, और cos 2x में 2x लीनियर है, बन जाएगा काम, पहले cos का कर दो, दैट इज व्हाट sin 2x एंड देन डिवाइडेड बाय 2 x कोफिशिएंट का,
बस तो आंसर आपका क्या आ गया, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन रट लेना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये और फास्ट कर सकते हो आप। जैसे यहीं पर आप आंसर लिख सकते हो, यहीं से आपको दिख रहा है ना। अपने तो एक दो स्टेप बढ़ाई हैं समझने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स करते कैसे हैं। ठीक है, तो वेन एवर यू नीड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, तो इट शुड बी फास्ट, इस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए। पता पड़ा हम ये लिख के सोच रहे हैं अब क्या करें, फिर ये लिख के सोच रहे हैं अब क्या करें। तो इन रीजंस की वजह से भी फिजिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस बिगड़ती हैं, और फिर इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है बच्चों का। ठीक है, स्टूडेंट्स का फिर मज़ा नहीं आता फिजिक्स में, फिजिक्स नहीं बन रहा। तो फिजिक्स अच्छा बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि टूल्स जो हैं ये अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में यूज़ होंगे, है ना, ये एक या दो चैप्टर्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखें अपन, कॉस स्क्वायर एक्स का करना है जैसे अपने को अब। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए भी हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस टू एक्स का एक और फार्मूला होता है, कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस टू एक्स का ये वाले फार्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स जो बनेगा वो बनेगा आपका 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई 2। ठीक है, तो to integrate cos square x, first we write it like 1 plus cos 2x by 2, ठीक है, with respect to x, then same integration जैसे भी हमने किया था 1 by 2 dx plus integration of cos 2x by 2 with respect to x, so 1 by 2 integration of dx plus 1 by 2 integration of cos 2x with respect to x, so 1 by 2 ये x हो गया इसका, प्लस 1 बाई 2 अब इसका हो गया आपका साइन 2x, और फिर डिवाइडेड बाई 2x को ऐसे, है ना, कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट चलेगा। तो आंसर यही आंसर हो गया आपका, मीन्स इसको ऐसे लिख दो x/2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस सी इज आंसर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया। ठीक है, अब जैसे हम बात करें टेन स्क्वायर एक्स का, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक उसका देखते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का देखते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए कॉस टू एक्स में इतना सिंप्लीफाइड फार्मूला नहीं होता है, जैसे यहाँ पर कॉस टू एक्स में कन्वर्ट कर लिया था हमने, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम वैसे आएंगे। तो यहाँ अब हम एक डिफरेंट लॉजिक सोचेंगे। यहाँ डिफरेंट लॉजिक क्या है कि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सबने पढ़ा होगा, है ना, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पढ़ी है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पता है ना फार्मूला याद, और 1 का भी पता है, क्योंकि 1 को बाहर ले लेंगे तो dx का हो जाएगा। तो टू दिस वी कैन राइट tan square as sec square x minus 1 with respect to x. So it will be like sec square x minus integration of 1 मतलब only dx। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट होता है tan x और माइनस x और प्लस c, आंसर tan स्क्वायर x का भी हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है, क्या, किस चीज़ का, tan स्क्वायर एक्स का। ये साइन स्क्वायर एक्स का करा था हमने भी थोड़ी देर पहले, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, क्योंकि कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करके किया था, बस यहाँ प्लस माइनस का चेंज आता है उसमें। tan स्क्वायर एक्स का ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका, इसमें हमने क्या यूज़ किया है कि जब सेकंड फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, बस कोफिशिएंट का डिवाइड लगाना मत भूलना, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो,
इन सब पे प्रॉब्लम्स देंगे प्रैक्टिस के लिए आपको, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छे समझ लो केवल अभी। हाँ, अभी अपन इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे भी आएंगे ही प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेट तो वहाँ भी करेंगे ही, है ना। डिफरेंशियल के एप्लीकेशन में भी हमने डिफरेंशियल तो किया ही था हर प्रॉब्लम में, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन भी होगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखें अब अपन, लाइक अब अगला पार्ट देखो, अगला टाइप जो है क्वेश्चन का, ध्यान देना। ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए आप, ये 3 प्रॉब्लम लिखे हैं, इन तीनों से अपन ये नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे भी आपको। देखिए क्या, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें क्या मतलब हमें देखना सीखना है इस टाइप की प्रॉब्लम में, वो ये कि अगर मैं केवल एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करूं, किसका, ओनली एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करूं, तो मुझे 3x² मिलेगा। एक्स क्यूब डिफरेंशियल से क्या मिलेगा, 3x²। तो x² आ रहा है ना उसमें, 3 नंबर ना मिले, कोफिशिएंट ना मिले चलेगा, x² मिल रहा है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर मैं log x का डिफरेंशियल करूं तो क्या मिल रहा है, 1/x मिलेगा, ठीक है। साइन log x का नहीं, ओनली log x से 1/x मिल जाएगा। यहाँ पर देखें अगर हम, तो 3 साइन x के डिफरेंशियल से क्या मिल जाएगा, cos x, मतलब 3 साइन x के डिफरेंशियल से तो क्या मिलेगा आपका 3 cos x, लेकिन 3 हटा दो, नंबर मैच करना जरूरी नहीं है, cos x मिल रहा है ना, फंक्शन मैच करना जरूरी है, cos x मिल जाएगा। अब आप कहो कि cos x से sin x भी तो मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुनो, जो डिफरेंशियल मिलना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ cos x के डिफरेंशियल से sin मिलेगा, लेकिन sin x इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल की पावर में है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर बात करें x को डिफरेंशियल से, x का इंडिपेंडेंट है, साइन में या लॉग या एक्सपोनेंशियल में नहीं है वो। ऐसे यहाँ पर log x को, जिसके डिफरेंशियल से मिल रहा है वो भले ही फंसा हुआ हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ना हो चलेगा। जैसे log x इंडिपेंडेंट थोड़ी था, यहाँ भी x को इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंशियल मिलना है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाइन नोट करने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कीप इन माइंड दिस, ठीक है। अब अगर ऐसा है, ये ऐसा मैच करता है कि किसी फंक्शन से एक इंडिपेंडेंट फंक्शन मिल रहा है डिफरेंशियल से, तो इस टाइप में करते क्या है, तो जिसके डिफरेंशियल से मिल रहा है उसको कुछ नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे। जैसे x वेरिएबल में है तो कुछ आप y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो। तो एक्स क्यूब इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे लेट टी, लेट दिस इज इक्वल टू टी। किसको सपोज करना है, जिसके डिफरेंशियल से एक इंडिपेंडेंट फंक्शन जो क्वेश्चन में है वो मिल रहा है अगर, तो ठीक है, उसका कोफिशिएंट मैच ना करे, साइन मैच ना करे, चलेगा, ठीक है, फंक्शन मिलना चाहिए। तो कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो 3x² आ जाएगा, इस तरफ भी एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, dt/dx, ठीक है। तो x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से dt/3, क्योंकि हमें यहाँ x² dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने पर ये क्वेश्चन क्या बन गया, x² और dx की जगह तो हम क्या रख देंगे, dt/3। तो x² dx के क्या लिख दिया हमने, dt/3, और साइन एक्स क्यूब किया कितना, t। तो ये क्या बन गया, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये टी वेरिएबल में बन गया, क्या किस में बन गया, टी वेरिएबल में। टी वेरिएबल में साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा कितना, माइनस कॉस टी। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/3 माइनस कॉस टी, ठीक है। सो -1/3 कॉस टी क्या सपोज किया था आपने, एक्स क्यूब,
ठीक है, और प्लस सी इज आंसर। देखिए हो गया ना सिंपल। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। अब ये भी कब देखेगा कि किसका डिफरेंशियल है, जब डिफरेंशियल अच्छा होगा ना। अब डिफरेंशियल ही आपका अच्छा नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको दिखेगा ही नहीं कि किसके डिफरेंशियल क्या अवेलेबल है ना। यहाँ एक्स क्यू के डिफरेंशियल से जो मिलता है वो यहाँ पर है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नोट करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, पूरे साइन एक्स क्यूब को मत सपोज कर लेना, ठीक, क्यों, क्योंकि साइन एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, वहाँ कॉस भी आ जाएगा अननेसेसरी, कॉस है ही नहीं, जबकि यहाँ पर समझ गए ना, ये गलती नहीं करनी है। गलती क्या होती है यहाँ पर, यही होती है कि एक्स क्यूब की जगह कुछ लोग साइन एक्स क्यूब पूरे को सपोज कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्स क्यूब को हमने टी सपोज कर लिया, आप चाहो तो वाई सपोज कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके डिफरेंशियल करते हैं फिर, 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी बाई 3, हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स ही चाहिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब इस क्वेश्चन में हमने डी टी बाई 3 रख दिया और साइन एक्स की जगह टी रख दिया, 1/3 बाहर निकाला, साइन टी डी टी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया भाई, है ना। यहाँ जो डिफिकल्ट लग रहा था यहाँ कितना सिंपल बन गया, देखिए ओनली साइन टी का करना है, टी के रिस्पेक्ट कितना होगा, माइनस कॉस टी, स्टैंडर्ड फार्मूला। लाइक साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, साइन टी का टी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, आंसर आ गया। और लास्ट में टी जो आपने सपोज किया था वो रख दो, एक्स की, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में किसको क्या सपोज करेंगे बताओ जरा सेकंड में किसका डिफरेंशियल से क्या मिल रहा है हमें, देखें जरा। तो log x को सपोज करेंगे t, तो 1/x इक्वल टू मिलेगा डी टी बाय डी एक्स, तो dx अपॉन x मिलेगा हमें क्या, dt। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन x की जगह लिख दिया मैंने dt, और यहाँ क्या दे दिया, साइन log x की जगह t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, ये भी स्टैंडर्ड बन गया लाइक दिस। तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस टी ओनली, दैट इज माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, आंसर। वेरी सिंपल और नॉट, समझ में आ गया किसको क्या करना है ना। इसमें देखते हैं, अब चलिए थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में किसको, कॉस एक्स से साइन एक्स मिलेगा, बिल्कुल सही, लेकिन साइन एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल में है, तो कॉस एक्स को टी सपोज नहीं करेंगे, हाँ 3 साइन एक्स सपोज कर लेंगे, समझ में आ गया। तो पूरे 3 कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, सॉरी 3 साइन एक्स को कर लेंगे ना, क्योंकि उससे जो मिलेगा वो इंडिपेंडेंट है। 3 साइन एक्स तो हमने टी सपोज कर लिया, तो 3 कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स चाहिए हमें, तो कॉस एक्स डी एक्स बोलो जरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी टी बाई 3, ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है, 4 कॉस एक्स डी एक्स है कितना, डी टी बाई 3 और ई टू द पावर टी, तो कितना हो गया ये 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये तो एज इट इज ही होता है ई टू पावर टी का, तो वही का वही आंसर हो गया। तो दिस इज 4/3 ई टू द पावर टी, किसको सपोज किया था देखो जरा, 3 साइन एक्स को और प्लस सी, आंसर। समझ में आ गया अच्छे से, देख लो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये अगला टाइप है इंटीग्रेशन का, इसमें डिफरेंशियल अवेलेबल रहता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए और सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत कैलकुलेशन में आता है फिजिक्स में, ठीक है, देखो जरा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें देखो जरा किसके डिफरेंशियल से क्या मिल जाएगा, सोचो। तो देखो 2x के डिफरेंशियल से ये तो मिलना नहीं है, 1/x स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा क्या, नो, हाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पूरे के डिफरेंशियल से क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा कि नहीं, हाँ, या ओनली एक्स लो, और अच्छा ये ठीक है। तब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के डिफरेंशियल से क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x बनेगा उसका डिफरेंशियल, तो 2 मैटर नहीं कर रहा, एक्स मिल रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो किसको मान लेंगे हम यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी, तो 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू
dt/2, तो रख दो इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब dt/2 और अपॉन में क्या 1/t, क्योंकि x²+4 पूरे को t माना है आपने, ठीक है। 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट कितना होगा भाई, 1/x अगर log x होता है तो 1/t का क्या होगा log t। आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 1/2 log t। तो 1/2 log ऑफ t किसको सपोज किया था उसको भूल मत जाना, x²+4 एंड लास्ट में प्लस c इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो। ठीक है, और करते हैं, अगला देखें। ठीक है, अगला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x² अपॉन 2x³ प्लस 3 की पावर 3/2 dx। अब डरावना दिख रहा है कुछ नहीं उसमें, देखो आप खुद ही देख लो क्या मिलेगा, किससे किससे क्या मिल जाएगा, x³ से x अलग ही दिख जाएगा यार, x⁴ से बहुत फैमिलियर हो चुके हो, x³ से x² मिल जाता है तो इस पूरे को t मान लो, पूरे पावर के साथ मत मान लेना नहीं तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, आप करके देखोगे तो समझ जाओगे। तो 2x³ प्लस 3 को क्या मान लिया हमने t तो ये कितना होगा इसका डिफरेंशियल 6x² हो जाएगा भाई, अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, प्लस 3 का 0 इक्वल टू क्या dt/dx। ठीक है, तो x² dx की वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा, dt/6, चलो रख दो, x² dx की dt/6, तो 4 इंटू 4 तो था ही, उसको तो रखना ही है, और dt/6 और अपॉन में क्या है t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, ये 2 ये 3, ठीक है। तो 2/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया t की पावर -3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ गया कि नहीं, देख लो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये इंटीग्रेट करना है अब इसका, केवल इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा देखो तो 2/3 और हो जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, t की पावर x की पावर n का लगेगा ना यार, t की पावर n का क्या होता है वही लगाया अपन ने, -1/2 अपॉन -1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4/3 और t की पावर -1/2 मीन्स -4/3 1/√t, ठीक है। तो t की वैल्यू रख दो -4/3 और -4/3 रूट क्या था, t किसको सपोज किया था 2x² प्लस 3, 2x³ प्लस 3 को, सॉरी 2x³ प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करते चलें आप, और जो भी लगता है वो नोट करें, और फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछें, ठीक है देख लो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं कि नहीं, है ना। तो हमने अभी क्या क्या किया, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूलाज किए, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किया कि लीनियर फंक्शन अगर है सेकंड फंक्शन तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे। उसके बाद ये थर्ड टाइप था जिसमें हमने बोला कि प्रॉब्लम में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के डिफरेंशियल से दूसरा फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, साइन और कोफिशिएंट मैच करना ज़रूरी नहीं है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो देखेंगे आप कि किस टाइप से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, और जैसे ही हमने किया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए ये तो आपका बाहर हो गया आपका, ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया था, ये हो गया कन्वर्ट, देखो ये मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया है, टी टू दी पावर एन में, केवल सिंपल चीज़, ये तो बाहर कोफिशिएंट बाहर चला गया, टी की पावर एन में कन्वर्ट हो गया, देखो सिंगल फार्मूला, टी की पावर एन का क्या होता है, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लगा दिया आंसर आ गया। लास्ट में बस टी जिसको सपोज किया वो रखना मत भूल जाना, ठीक है, समझ में आ गया।
तो अब इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देंगे आपको, डिफरेंशियल के एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, इंटीग्रेशन पे भी मिलेंगे, ठीक है। दोनों के प्रॉब्लम्स करिए, और जो नहीं बन रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन भेजा जाता है अगर आपको, तो सॉल्यूशन अगर भेजा जाता है तो उसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी स्टेप में किसी को क्लियर ना हो कुछ, तो आपको पूछना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमको कैसे करना है ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।